आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मेल भी किया था। किडनी खराब होने के कारण क्या है, किडनी खराब क्यों हो जाती है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि किडनी जो होती है किस वजह से खराब होती है। क्या किडनी खराब होने के बाद अगर डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या किडनी सही हो सकती है। क्या किडनी की शुरुआती दौर लक्षण क्या है, खराब होने के लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चले। ये सारी बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसे एक आम आदमी भी ये समझ लेगा, ये जान जाएगा कि कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम है। आपको बहुत ज़्यादा चेकअप भी कराने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत जो है आप कर लेंगे उसे कंट्रोल करने की। अगर आवश्यकता से अधिक वो सिम्टम्स आने लगे या फिर प्रॉब्लम, तब फिर आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो किडनी खराब होने का पहला कारण जो है वह है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का बढ़ जाना। जब हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन की मात्रा एक निश्चित लेवल है वो बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से जब वो फिल्टर का काम करती है, किडनी क्या काम करता है, एक तरह से फिल्टर करने का काम करती है। यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, हो जाते हैं, या जिसे हम कहते हैं जहरीले पदार्थ हो जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। किडनी क्या करती है, उसे बाहर निकालने के लिए वर्क करना शुरू कर देती है। किडनी हमेशा वर्क करती रहती है और हमें स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद करती है। हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है किडनी, अगर कहीं ना कहीं यह इफेक्ट होने लगा, किसी वजह से खराब होने लगा, तो क्या होगा, फिर लाइफ जो है वह काफ़ी जो है वो दुष्कर हो जाती है। यूं कहें कि आपको हर जगह आपके खान पान में रोक लगेगा, आपके मूवमेंट पे रोक लगेगा, आपके एक्सरसाइज पे रोक लग जाएगा, ठीक है, आपको हाई प्रोटीन खाने पे रोक लग जाएगा, और इवन आपकी फैमिली लाइफ जो एंजॉय आप करते हैं उस पे भी आपको रोक लग जाएगा। तो ये समस्या। अब समझते हैं क्रिएटिनिन आता कहां से, क्रिएटिनिन कैसे बनता है। तो क्रिएटिनिन का जो निर्माण होता है वो हमारे बॉडी में ही होता है। ये क्रिएटिनिन जो बनता है एक निश्चित लेवल है जो बॉडी में हमारे बना हुआ है, तो बैलेंस है, हर एक चीज चल रहा है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई, बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा अगर अधिक हो गई, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब लोगों का कि किडनी लगभग 50% से ऊपर खराब हो जाती है, तब धीरे धीरे कुछ सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। शुरू में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है, तब आपको पेन होगा, फिर आप दर्द होगा, कभी कभी तो स्टोन होने की वजह से भी आपको पेन होने लगते हैं। लेकिन जो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो सिर्फ फिल्टर करने का, शुद्ध करने का काम होता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में अब जो कुछ भी हम इंटेक करते हैं, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं जिसमें क्या है, ऑयल सबसे ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है। तो ये सारी चीज़ें जब जाती हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे पचाने के लिए और कई गुना मेहनत करना शुरू करता है। और हाई फैट होने की वजह से, हाई कैलोरी होने की वजह से, अब जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो फिर हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप जिम जाते हैं, जिम में जब आप मसल बिल्ड करने के लिए आप वर्कआउट करते हैं, उस समय भी क्रिएटिनिन का क्या होता है, ज़्यादा निर्माण होने लगता है हमारी बॉडी से। तो देखो एक हद तक वो तो सही है, लेकिन अगर इसका जो लिमिट है अगर वो क्रॉस किया तो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो फिर लास्ट स्टेज एक यही आता है कि हम डायलिसिस करें, जब आपका किडनी बहुत अच्छे तरह से वर्क नहीं कर पाता है और फिर आपका ब्लड जो है धीरे धीरे क्या होता है, जहरीला होने लगता है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। बहरहाल उन सब पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यह समस्या जो है, ये शुरुआत होता है एक दिन में क्रिएटिनिन की मात्रा कभी नहीं बढ़ती आपकी, कभी भी इसकी मात्रा एक दिन में नहीं बढ़ती, ये बढ़ती है 5 साल 10 साल। अगर आप लगातार 5 साल 10 साल तक लापरवाही करते जाते हैं, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपको बीपी बढ़ते जा रही है, आप पहले जो है
जिम वगैरह करते थे, तो इन सब चीज़ों में, और फिर अचानक धीरे धीरे आपका सारा रूटीन जो है क्या हुआ, चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं उनका जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा फिर जो है क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लगेगी, और जब ये बढ़ने लगेगी तो फिर हमारे किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जब किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो धीरे 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 कहानी खत्म होती है। सबसे ज़्यादा किडनी उन लोगों की खराब होती है जो अल्कोहलिक है, यानी आवश्यकता से अधिक शराब पीते हैं, और कंज शराब काफ़ी दिनों से चल रहा है उनका, 20 साल 25 साल से लगातार चल रहा है, तो धीरे 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 किडनी क्या होते हैं, किडनी पे एक तरह से जैसे फफोला होता है ना, छाले पड़ जाते हैं, वैसे किडनी होती जाती है, और फिर धीरे 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 एक कंडीशन ऐसा आता है कि फिर वह पूरा अपने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। किडनी खराब होने के बाद से फिर एक ही रास्ता बचता है, वह क्या है, मौत। दवाइयां भी होती हैं। किडनी खराब होने का एक और कारण है, जितना हम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं, पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, या फिर ऑपरेशन हुआ या लंबे समय तक कैंसर वगैरह की दवा हम करते हैं, उससे भी हमारे किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किडनी सेफ रहे, तो पहला काम, अब मैं ये तो चर्चा हो गया हम लोगों की कि किडनी खराब होने का फंक्शन, अब तक आप समझ गए होंगे। अब किडनी को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना है, आपको कम से कम पर डे 6 लीटर पानी जरूर पीना है। जब 6 लीटर पानी पिएंगे तो जो जहरीला पदार्थ हमारे ब्लड में है वो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होने के बाद धीरे धीरे किडनी को कम मेहनत करना पड़ेगा और निकल जाएगा। अब जरा सोचिए कि आप सब कुछ खा रहे हैं और पानी की मात्रा कम रख रहे हैं, तो फिर किडनी के ऊपर आपके एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो पहला काम किडनी को सही रखना है तो पानी पीजिए, कम से कम 6 लीटर पानी पीजिए, और नॉर्मल एक्सरसाइज जरूर आप करिए, सुबह और शाम जरूर टहलिए, वॉक जरूर करिए। ये उन लोगों के लिए है जो अभी किडनी के पेशेंट नहीं है। अगर जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, उन्हें कोई भी काम करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श ले लेना चाहिए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं वॉकिंग करूं या ना करूं, मैं दौड़ूं या ना करूं, मैं जिम जाऊं या ना जाऊं। तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये बात उन लोगों के लिए है कि मैं क्यों ये नौबत आने दूं कि किडनी खराब हो, मैं ये नौबत ही नहीं आने दूंगा। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी दिनचर्या, आपकी रूटीन सही होगी। आप कोशिश करिए कि सोलुबल यानी लिक्विड डाइट आप लेने की कोशिश करिए। आवश्यकता से अधिक जो है फैटी चीज, ऑयली चीज मत लेने की कोशिश करिए, उसे अवॉइड करिए, या वीकली या फिर मंथली आप कर दीजिए। जितना अल्कोहल कंज्यूम आप करते हैं, अल्कोहल की मात्रा आप कम कर दीजिए। अगर आप जो है सप्ताह में 2 दिन करते हैं तो उसे कम कर दीजिए, 15 दिन में आप 1 बार करिए। धीरे धीरे अगर आप छोड़ दें तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर अल्कोहल भी आप ले रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा मिलाएं, पानी का मात्रा ज्यादा मिलाएं। अगर एक हिस्सा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें आप समझिए कि 3 हिस्सा पानी होना चाहिए या इससे भी अधिक पानी होना चाहिए। पूरा डाइल्यूट करके अगर आप लेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो पहले एक्टिविटीज थी उससे कम से कम बेहतर तो जरूर होगा। तो किडनी को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपने दिनचर्या को सुधारिए, बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन न बनने दीजिए। ये तभी संभव होगा जब आप जो है पहला रूटीन पानी पीना शुरू करिए, फलों का रस, फलों का जूस पीना शुरू करिए। अपने खाने में जो है शाकाहारी चीज़ें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, मांसाहारी चीज़ों से परहेज करें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा न खाएं, फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा न खाएं, ठीक है। या फिर इनका रोटेशन जरूर करें, अगर आज खाया तो फिर जो है 1 सप्ताह बाद खाएंगे, 15 दिन बाद खाएंगे, इस तरह का अगर रूटीन रहेगा तब होगा। यहाँ जो भी लोग आते हैं, कई केसों को हम लोगों ने देखा है, एनालिसिस किया है कि कहानी क्या होती है कि अगर उस सप्ताह में देखा जाता है तो वो लगभग 4 डेज 5 डेज वो चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, फिश भी खाएंगे। अल्कोहल तो डेली चलने वाले भी लोग हैं, डेली चल रहा है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। ये आज तो आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी आप यंग एज में होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और शायद मेरी बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जिस दिन आपको इसका पेन शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगेगा और फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे
जिससे कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर वे में नहीं चलेगी, आपको जांच के लिए जाना पड़ेगा, तो आपका पैसा भी नुकसान होगा, आपके जिंदगी के समय भी कम होने लगेंगे और तमाम तरह की दिक्कत आएंगी। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। कोशिश करिए अपनी किडनी को सेव करने के लिए, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। यू आर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर फैमिली। तो अपनी फैमिली को समझिए, उनकी खुशियों को समझिए और फिर अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से कभी भी आपका किडनी खराब नहीं होगा, कभी भी किडनी फेल नहीं होगा, कभी भी इस तरीके की जो कहा जाता है अकाल मृत्यु या असमय मौत होना, ये सब नहीं होगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लविंग।